चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी अकाउंटिंग वाली सीरीज चल रही है। उसमें हमारा आज का टॉपिक होने वाला है रेशियोज। रेशियोज के आज हम जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए आपको कोई भी इशू ना हो। तो आइए इस क्लास को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होते हैं इसमें लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियोज में सबसे पहले स्टार्टिंग ही रेशियो की कह सकते हैं हम करंट रेशियो से होती है। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इजी होता है बट क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है। फर्स्ट क्या होता है? करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकालते हैं हम? इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसको 2:1 भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसका जो आता है जैसे अमाउंट का तो 2:1 होता है। ठीक है, सो इसमें करंट असेट्स आप जानते ही हैं बैलेंस शीट में दी हुई होती है, करंट लाइबिलिटीज भी बैलेंस शीट में दी हुई होती है, तो उसको डिवाइड करके करंट असेट्स में करंट लाइबिलिटी को हम इजीली करंट रेशियो को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा सेकेंड आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो कैसे निकलता है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसका 1:1 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि करंट लाइबिलिटीज तो इजीली आ जाएगी, बट लिक्विड असेट्स ये क्या होती है, ये कैसे आती है? तो इसका ये रहा फॉर्मूला। इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है? जो हमारे पास कैश होता है, कैश इक्विवेलेंट होता है, उसे ऐड किया जाता है। उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ऐड किया जाता है। उसमें फिर हम ऐड करते हैं अकाउंट रिसीवेबल टू द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो इस तरह से हमारा लिक्विड असेट्स आ जाता है। और इससे भी इजी तरीका इसका ये है कि आप करंट असेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए, तो भी आपका इजीली लिक्विड असेट्स आ जाएगा। थर्ड होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें भी आप लोग जानते हैं करंट लाइबिलिटीज तो आप इजीली निकाल लेंगे, बट एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स इसे कैसे निकाला जाएगा? तो इसका भी फॉर्मूला ये होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर वही कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स होती है। लिक्विड असेट आप जानते होंगे क्या होती है? जो कि लिक्विड होती है, तरल होती है, यानी कि जो करंटली लिक्विड में जो कि हमारे पास में अवेलेबल होती है, जैसे कि कैश। ठीक है, और ये बैलेंस शीट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इसको मैं पहले हटा देती हूँ ताकि आपको फॉर्मूलाज लिखने में या फिर स्लाइड से यहाँ से भी पढ़ने में कोई इशू ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा लिक्विडिटी रेशियो के 3 फॉर्मूला जिसे हमने पढ़ लिया है। और अब आपको इनको पढ़ने में आगे कोई इशू नहीं होगा। आपके सामने मैंने बता दिया है कैसे क्या कैलकुलेट होता है ये। सो आप इन्हें देखिएगा और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बात होती है कुछ फॉर्मूलाज की जिनको मैंने यहाँ पे बताया है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है? इसमें हम ग्रोस प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नेट सेल्स के साथ। ठीक है, और इंटू 100 होके यहाँ पे हमारे पास में ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रोस प्रॉफिट इजीली निकल जाता है, इसलिए मैंने बताया नहीं है। आप अकाउंटेंट है, अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं आपको पता होगा ग्रोस प्रॉफिट कैसे आता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसमें क्या निकाली जाएगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट में डिवाइड किया जाएगा नेट सेल्स को और इंटू 100 कर दिया जाएगा। ये भी इजी है। इसके बाद में किसकी बात हो रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बता देती हूँ मैं कैसे निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको भी वही सेम करना है, नेट सेल्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तीनों में बेस क्या रहेगा? नेट सेल्स रहेगा, ऊपर का चेंज होगा। और चेंज भी देखिए आप ढंग से पढ़ेंगे
क्या है दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो में से हमने ग्रोस प्रॉफिट को निकाला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट को, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। इसलिए इसको याद करने में तो आपको कुछ भी इश्यू नहीं होने वाला है। सेम नेट प्रॉफिट रेशियो में भी यही चीज की हुई है, नेट प्रॉफिट, बट यहाँ पे हमने किसे लिया हुआ है, आफ्टर टैक्स को लिया हुआ है। यानी कि अगर नेट प्रॉफिट है तो उसमें से हमें टैक्स को भी डिवाइड करना होगा, डिडक्ट करना होगा। यहाँ मैं बता देती हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। जो हमारे पास में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहेगा उसमें से हम माइनस करेंगे सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, फिर उसमें से माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इन सबको माइनस करने के बाद में जो हमारे पास में आएगा वही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, और इसी के बेसिस पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को निकाल लेंगे। आई होप आपको अच्छे से फॉर्मूलाज समझ आ रहे होंगे, कोई इश्यू नहीं हो रहा होगा, इससे आप इजीली सब क्वेश्चंस अपने कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इसमें और भी फॉर्मूलाज हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, इसमें क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट हमने जैसे निकाला था, बताया था मैंने नेट प्रॉफिट रेशियो में, जैसे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट को भी माइनस कर दिया जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो से, और इसमें डिवाइड किसे किया जाता है, शेयर होल्डर फंड्स और इन्वेस्टमेंट को। जो शेयर होल्डर का जो इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर होल्डर फंड्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैम इन्हें क्यों नहीं बता रही है, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये डायरेक्टली दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में, या फिर इजीली ये चीजें अवेलेबल रहती है, इसलिए इनका कुछ फॉर्मूला बताने की मुझे नीड नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जिसमें आपको ये चीज बताई हुई होगी ऑलरेडी। आगे बढ़े, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है, इसमें हम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने क्वेश्चंस को याद कर लिया, सॉरी मतलब कि फॉर्मूलाज को याद अगर आप कर लेते हैं इजीली, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कितने भी क्वेश्चंस आ जाए आप अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए नहीं याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई इश्यूज ही ना हो। अब इसमें किसकी बात की गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइड करने की बात की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं दिया होता, हाँ नहीं दिया होता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला बताया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, जो हमारी शेयर कैपिटल होती है, जो बैलेंस शीट की दी हुई होती है, और जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, उसमें हम ऐड करते हैं रिजर्व, और करते हैं किसे ऐड किया जाता है, लॉन्ग टर्म लोन को। इसमें से किसे माइनस किया जाएगा यहाँ पे, फिक्टिशियस असेट्स को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो इन सबको करने के बाद में जो आएगा वो हमारा रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अर्निंग पर रेशियो। अर्निंग पर रेशियो के साथ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब आफ्टर टैक्स के बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हमें माइनस करना होगा, तब जाके अर्निंग पर रेशियो निकलेगा, और उसमें हमें डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे आएगा, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर इक्विटी शेयर। ठीक है, जो डिविडेंड डीपीएस भी बोलते हैं इसे हम, और अर्निंग पर इक्विटी शेयर जो होगा, ऐसा करने से हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा। या फिर डिविडेंड अपॉन नेट इनकम करके भी हम डिविडेंड पे आउट रेशियो को निकाल सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम अर्निंग पर इक्विटी शेयर। अब आप सोच रहे होंगे ना अर्निंग पर इक्विटी शेयर ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा इस फॉर्मूला से जो यहाँ पे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि हमने निकाला है, किस में निकाला है हमने, अर्निंग पर शेयर रेशियो में। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के साथ में, तो ये आ जाएगा हमारा अर्निंग पर इक्विटी शेयर। ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक ही चीज है, देखिए आप सेम चीज दी हुई है, यानी कि अर्निंग पर इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर रेशियो दोनों एक ही चीज है, बट मैंने यहाँ पे ये नाम अलग है, अर्निंग पर इक्विटी शेयर इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इस चीज को भी आपको बता दिया है। तो ये वाले हमारे
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस आएंगे और जितने भी इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज है सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो को। इसके भी कुछ रेशियोज है, जैसे कि फर्स्ट ही देख लीजिए इन्वेंट्री रेशियो। समझ रहे होंगे आप, नाम से वर्किंग कैपिटल पे बात हो रही है तो इन्वेंट्री रेशियो। तो इसका क्या फॉर्मूला है, नेट सेल्स में हम डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री, नेट सेल में हम डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री को। अब नेट सेल्स तो दी हुई होगी क्वेश्चन में, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होगी नहीं, इन्वेंट्री भी दिया हुआ होगा। अब डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, इसका क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, सेम इसी को ध्यान रखिए। पहले मैं ये पढ़ा देती हूँ। क्रेडिटर, क्रेडिटर में क्या हो जाएगा, सेल्स की जगह पे परचेस हो जाएगा और रिसीवेबल की जगह पे अकाउंट पेएबल हो जाएगा। ठीक है, तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन अकाउंट रिसीवेबल, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का होता है नेट क्रेडिट परचेस अपॉन डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेएबल। और एक यहाँ पे दिया हुआ है डेप्ट कलेक्शन रेशियो। ये कैसे आता है, जो हमारे पास में अकाउंट रिसीवेबल होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स और डे जो कि ईयर के होंगे और उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर को। इसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ अच्छे से आप समझ पाए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम एवरेज पेमेंट पीरियड पे। इसमें कैसे किया जाता है, इसमें एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स को डिवाइड किया जाता है नेट क्रेडिट परचेज के साथ में और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसमें नेट सेल्स में डिवाइड कर देंगे हम वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, इसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा हमारा COGS उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल फिक्स असेट्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो यानी कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी उसमें हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को। और मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है लास्ट में बताया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसको हम 2:1 भी कहते हैं। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे आता है, हमारे पास जो शॉर्ट टर्म डेब्ट है और लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं शेयर होल्डर फंड को, तो हमारे पास में डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाता है। एक होता है प्रोपराइटरी रेशियो, इसको कैसे निकाला जाता है, शेयर होल्डर के फंड में हम डिवाइड कर देंगे टोटल असेट्स, तो हमारे पास में प्रोपराइटरी रेशियो आ जाएगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है ये रेशियो, पहले ये देख लेते हैं। रेशियो इज द मेजर ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। क्या मेजर करता है, जो कैपिटल की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है कंपनी की, कैपिटल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ये मेजर करता है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में प्लस कर देंगे हम रिजर्व को, P&L का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और इसमें डिवाइड होगा कैपिटल गियरिंग, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे गियरिंग रेशियो। ये कैसे आता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स में हम डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व P&L का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये चीज भी समझ आई। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेब्ट सर्विस रेशियो, या इसको हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाता है, जो हमारी नेट प्रॉफिट होती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स को डिवाइड यहाँ पे माइनस नहीं करना है, डिडक्ट नहीं करना होगा हमें इंटरेस्ट और टैक्स को। ठीक है, इसमें डिवाइड किसे करना होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। सो हमने यहाँ पर सब कुछ कवर किया जो कि फॉर्मूलाज में आता है। कई बार जैसे मैं बोल सकती हूँ, कई बार इन्हीं से पूछ लिया जाता है, जैसे इस रेशियो से पूछ लिया या इसका फॉर्मूला पूछ लिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग फॉर्मूलाज को याद कीजिए। जब आप फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस इजीली सारे आ जाएंगे। सो हमने यहाँ पे अच्छे से सब कवर कर लिया है। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।